हमारे यहाँ बहुत सीरियस और अंतिम अवस्था के रोगी आते हैं। तो हमने देखा कि जो गैंग्रीन के पेशेंट हैं, गैंग्रीन आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि आधुनिक चिकित्सा में भी उसके लिए सिर्फ अंग काटने के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है वो इतनी तीव्रता से फैलता है। गैंग्रीन वाले रोगी बहुत परेशान होते हैं और समाज में भी उन गैंग्रीन के रोगियों को थोड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है और अंग भंग हो जाता है तो आदमी स्वयं अपने आप में आत्मग्लानि से भर जाता है। वास्तव में बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही दुखप्रद बीमारी होती है गैंग्रीन, जहां अंग गलने शुरू हो जाते हैं, उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं, पैरों की उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं, हाथ की उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि जो पैर में जो गैंग्रीन की शिकायत में मैंने देखा है प्रायः कि जो गैंग्रीन रोग है उसका जो कारण है, जिसको गलित कुष्ठ भी हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जो पैरों के गलना शुरू कर देता है। तो जो डायबिटिक के जो रोगी हैं, जो पुराने शुगर के पेशेंट हैं, उनके भी कभी कभी अंग गलने शुरू हो जाते हैं। अधिकांशतः लोगों को पैर की उंगलियों से गलना शुरू हो जाता है, या जिनको वेरिकोज वेन्स हैं इससे यदि ब्लॉकेज आ जाता है तो उससे भी वो पैर गलने शुरू हो जाते हैं, या किसी इन्फेक्शन के द्वारा भी वो हो सकता है। अभी ज्ञात कारणों में तो यही कारण पता चला है, पर किसी भी कारण से जब उंगली गलनी शुरू हो जाती है और डॉक्टर कह देता है कि जितना पोर्शन गला हुआ है उस पोर्शन से ऊपर से उसको काट दिया जाता है, काटने के बाद में भी उसका समाधान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो अंग काटने के बाद में भी फिर दूसरे अंग में भी, दूसरे उंगली में भी वो इन्फेक्शन आ जाता है, कभी कभी कटी हुई जगह पर भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ही भयानक बीमारी है। उसके बहुत सारे रोगी हमारे पास आए तो गैंग्रीन रोग के लिए विधारा बहुत ही चमत्कारिक और बहुत गुणकारी और बहुत ही यह दिव्य औषधि है। आप इसका प्रयोग करें। गैंग्रीन के जो पेशेंट हैं, जिनके अंग गल रहे हैं या जिनमें पस पड़ा हुआ है, उन सब रोगियों के लिए विधारे के पत्तों को कूट करके रस निकालिए। रस निकाल करके फिर उस जगह को रस डाल करके धीरे धीरे उस अंग को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में फिर आप दो उपाय कर सकते हैं। यदि घाव बना हुआ है अंदर तक तो उसके रस को रुई में डुबो करके उस रुई को, उस कॉटन को उस घाव में रखें जहाँ से गलना शुरू हुआ है। रुई अंदर घाव में भर देने के बाद में इसके पत्तों को थोड़ा सा यदि संभव हो सके गाय का घी मिले तो गाय का घी लगा करके उसको गर्म करके उस जगह पर बांध करके फिर आप ऊपर से पट्टी भी बांध सकते हैं। इसको लगभग 10-12 घंटा बंधे रहने दें, उसके बाद फिर आप पत्ता बदल दें। आप देखेंगे धीरे धीरे घाव सूखना शुरू हो जाएगा। इससे 2-4 दिन में ही आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ेगा। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत गुणकारी और बहुत ही यह दिव्य औषधि है। पुराने जो घाव हैं, जो घाव नहीं भर रहा है और जिनको बेड सोल हो जाता है, बेड सोल इतनी खतरनाक बीमारी है जब रोगी मरणासन अवस्था में होता है और जब हिलने डुलने की अवस्था में नहीं होता है तो बिस्तर में लेटे लेटे बेड सोल हो जाता है। बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है, कोई भी औषधि काम नहीं करती। उस स्थिति में भी यदि विधारे के पत्तों का रस निकाल करके रुई से जो है धीरे धीरे उन जगहों पर लगाएं तो बेड सोल तक भरने लग जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था अभी गैंग्रीन के विषय में। तो ये जो विधारा का जो पौधा है गैंग्रीन के लिए, जैसे मैंने कहा कि यदि घाव भी हो चुका हो, कहीं से कोई अंग गला हुआ है, पुराना घाव है, उसके लिए इसका रस निकाल करके फिर रुई भिगो करके उस जगह पर बांध दे। बांध देने से इससे चमत्कारिक रूप से पूरा लाभ होता है। और इसके अतिरिक्त जो है यदि आपका कहीं भी घाव है, इसके पत्तों को थोड़ा सा यदि संभव हो सके गाय का घी मिले तो गाय का घी लगा करके उसको गर्म करके उस जगह पर बांध करके फिर आप ऊपर से पट्टी भी बांध सकते हैं। इसको लगभग 10-12 घंटा बंधे रहने दें, उसके बाद फिर आप पत्ता बदल दें। इस तरह से घाव के अंदर रस निकाल करके रुई के द्वारा या डायरेक्ट उसको लगा करके फिर आप इसके ऊपर इस विधारे के पत्ते को, ये जो विधारा है उसको उस घाव के ऊपर बांध देते हैं तो घाव भरना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है।